तो अमरता की दुनिया का तीसरा एपिसोड शुरू होता है और हमें याचन को बताया जाता है जो कि अपनी ओर एक आती हुई नाव को देख रहा होता है जिस पर कि टर्की प्रिंस था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें नाव को बताया जाता है जो कि तूफान की आने की वजह से समुद्र में लहरों की बड़ी बड़ी उठने की वजह से नाव भी हिलने लगी थी। अब जैसी ही नाव हिलती है तो जो प्रिंस है ना उसकी ठरकीपन में थोड़ी सी परेशानी आने लगती है, इसलिए वो अपने नौकरों पर चिल्लाने लगता है कि क्या बकवास है, जाकर देखो कि क्या चल रहा है। अब जब नौकर अपने प्रिंस की बात सुनते हैं ना तो वो नाव के चारों तरफ देखने लगते हैं। इतने में एक नौकर को एक बहुत ही बड़ा पानी वाला बिस्ट दिख जाता है, इसलिए उसकी पेट में एकदम सुसु निकल जाती है और वो पीछे हट जाता है। सुसु क्या पीली पीली पुट्टी भी निकल जाती है, इसलिए वो पीछे हट जाता है और जोर जोर से कहने लगता है कि युवराज हम पर बेलों ने हमला कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। अब इससे पहले युवराज कुछ कर पाता उससे पहले समुद्र से एक बहुत ही बड़ा विशाल ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। पता नहीं ड्रैगन है क्या है, और वो एक पूंछ से जो नाव है ना उसे दो टुकड़ों में काट देता है। अब जैसे ही ड्रैगन ऐसा करता है ना तो नाव के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही नाव के दो टुकड़े होते हैं ना तो जो प्रिंस की गर्लफ्रेंड है ना वो पानी के अंदर गिर जाती है। हालांकि प्रिंस उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंस की गर्लफ्रेंड पानी में गिर जाती है। अब जैसी प्रिंस की गर्लफ्रेंड पानी में गिरती है ना तो जो नाव है ना उसके लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इतने में अब दोबारा से हमारे याचन को बताया जाता है जो कि सब कुछ ऐसा होता हुआ देख रहा होता है। अब जैसे याचन ये सब देखता है ना तो वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि उसका जो सपना था ना कि वो नाव के सहारे से इस माउंटेन से निकल सकता है वो शायद डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि जब नाव ही नहीं रहेगी तो वो भला यहाँ से निकलेगा कैसे। इसलिए याचन चलता है तो वो यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और याचन को बताया जाता है जो कि अपनी पेट पूजा का इंतजाम कर रहा था और एक मस्त तरीके से, पता नहीं कौन सा जानवर लेकिन वो पका रहा था। अब इस जानवर की खुशबू, बोला जाए तो पकाने की खुशबू पूरे जंगल में फैलने लगती है जिस वजह से किंग कॉन्ग यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ही याचन किंग कॉन्ग को देखता है ना तो उसकी हवा एकदम टाइट हो जाती है। याचन समझ जाता है कि ये किंग कॉन्ग उसके खाने के लिए ही आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि खाना तो ये खाएगा ही खाएगा, साथ ही साथ मुझे भी खा जाएगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। याचन चलता है तो सोचने लगता है कि कैसे निकला जाए। इतने में याचन चलता है तो यहाँ से पीछे हटता है और जो खाना है ना उसे उठाकर किंग कॉन्ग की ओर ही फेंक देता है। अब जब किंग कॉन्ग खाना आता हुआ दिखता है ना तो किंग कॉन्ग चलता है तो खाने को झेल लेता है और उसे खाने लगता है। अब इतने मम्मी याचन को बताया जाता है जो कि इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने लगता है। अब जब याचन यहाँ से भागता है ना तो जो किंग कॉन्ग था ना उसका मुंह बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो हमारी याचन का खाना एक ही बार में चट कर जाता है और हड्डी को हमारी याचन के सामने फेंक देता है। अब इतने में किंग कॉन्ग चलता है तो याचन के ऊपर एकदम घूर घूर कर देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे चूतिया समझा है कि तू इतनी आसानी से निकल जाएगा। किंग कॉन्ग चलता है तो याचन को धर दबोचता है। अब किंग कॉन्ग चलता है तो याचन को पकड़ने के बाद तेजी से जो उसकी गुफा है ना जो कि आईफल टावर के ऊपर है, एक पहाड़ को चढ़कर वहाँ के ऊपर जाने लगता है और फाइनली याचन को उस पहाड़ पर धर दबोचता है। अब जैसे ही याचन यहाँ पर आता है ना तो वो आस पास देखने लगता है और यहाँ से भागने की सोचने लगता है। अब याचन इससे पहले यहाँ से भाग पाता। इतने में याचन के पास एक जानवर आकर गिरता है धड़ाक। अब जैसे याचन इस जानवर को देखता है ना तो वो पीछे देखने लगता है कि किस जानवर को इसने यहाँ पर फेंका है। इतने में उसे दोबारा से अपने पीछे किंग कॉन्ग खड़ा हुआ देखने को मिलता है। किंग कॉन्ग चलता है तो याचन को ऑर्डर देता है कि अब एक सुन चिकुलमुंडे, जो तुझे सामने जानवर दिख रहा है ना इसे अच्छी तरीके से पका, जैसे कि तूने मुझे वहाँ पर खिलाया था ना वैसे ही मैं थोड़ी देर बाद इसे खाऊंगा। अब जैसे याचन बंदरे का, बोला जाए तो किंग कॉन्ग का इशारा समझता है ना तो याचन मुर्गे की तरह हाँ में सिर हिला देता है। लेकिन याचन समझ जाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया ना तो वो जिस तरीके से मुर्गे की तरह हाँ में सिर हिला रहा है ना तो जैसे मुर्गा तंदूरी में तप जाता है ना ऐसा वो भी तप जाएगा। अब याचन चलता है तो बेहतरीन तरीके से जो जानवर है ना उसे पका डालता है। अब इतने में हमें दोबारा से किंग कॉन्ग को बताया जाता है जो कि याचन को खाना पकाता हुआ देख रहा होता है। किंग कॉन्ग चलता है तो वो एक जोरदार फूंक मार देता है। अब जैसे ही किंग कॉन्ग फूंक मारता है ना तो इस फूंक की वजह से आग बुझ जाती है और आग का पूरा धुआं याचन के मुंह में भर जाता है, जिस वजह से याचन का मुंह एकदम काला पड़ जाता है। अब जब याचन अपने मुंह को काला होता हुआ देखता है ना तो वो किंग कॉन्ग से कहने लगता है कि भाई थोड़ा सा सब्र रख, मैं तेरे लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट और एकदम बेस्ट चिकन पका रहा हूँ, इसलिए एकदम शांत रहो। अब जैसे हमारा याचन एक कहता है ना तो बंदरा भी याचन से सिर फेर लेता है। अब इतने में दोबारा से हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर याचन आस पास की जगह देख रहा होता है कि ये जगह वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी है उसकी कल्टीवेशन के लिए, और तो और यहाँ पर हर चीज की सुविधाएं भी है, पानी भी है और खतरा बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए उसका कल्टीवेशन यहाँ पर बेस्ट होगा। अब याचन चलता है तो सोचने लगता है कि सबसे पहले उसकी जो चोटें वगैरह है ना उन्हें वो हील करेगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलने की सोचेगा और फिर उसके बाद अपने वर्ल्ड में कैसे वापस जाया जाए वहां पर जाने की सोचेगा। अब जैसे याचन ये सब सोचता है ना तो याचन चलता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है। अब यहाँ पर याचन ट्रेनिंग कर ही रहा होता है तभी वो बंदरा अचानक उड़ते हुए हमारे याचन के पीछे लैंड होता है और अपना मुंह खोलकर
आसपास की सारी एनर्जी अपने शरीर के अंदर बसा लेता है और याचन को इशारे में कहने लगता है कि अभी बेवकूफ, इस एनर्जी को इस तरीके से नहीं बसाया जाता अपने शरीर में, बल्कि इस तरीके से खाया जाता है। अब याचन जब बंदर को ऐसा कहता हुआ और ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। याचन चलता है तो वो भी थोड़ा सा पकड़ जाता है और एनर्जी को खाने की सोचता है, लेकिन याचन जितना भी कोशिश करे वो एनर्जी को खा नहीं पाता। अब समय गुजरता है और पलक झपकती 1 से 1.5 महीना गुजर जाता है और इस 1.5 महीने के बीच में हमें याचन को बताया जाता है जो कि लगातार कल्टीवेट करता रहता है। साथ ही साथ याचन जो बंदरा है ना, उससे बहुत सारे छलांग मारने की टेक्निक, उचकने की, कूदने की, मतलब कि बहुत सारी चीजें भी सीखता है और तो और बंदरे को एकदम मस्त तरीके से खाना भी खिलाता रहता है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुनीति को बताया जाता है जो कि लगातार जंगल में घूमती रहती है और तो और वो लगातार खतरों से बीतती भी रहती है और खतरों को सुलझाती भी रहती है। अब हमें सुनीति को बताया जाता है जो कि चलते 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 एक घोड़े के पास पहुंच जाती है और एक घोड़ा वही होता है जो हमारे याचन को इसने एक बार बचाया था। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे याचन को बताया जाता है जो कि काफी दिनों बाद जो पहाड़ है ना उससे नीचे आया था, क्योंकि याचन मीट खाते खाते बोर हो गया था, इसलिए उसे फल वगैरह खाना था, इसलिए वो नीचे फल वगैरह को लेने के लिए आया था। अब यहाँ पर याचन फल वगैरह को तोड़ ही रहा होता है, तभी हमारे याचन को वही यूनिकॉर्न देखने को मिलता है। अब जब याचन यूनिकॉर्न को देखता है ना, तो वो खुश होकर यूनिकॉर्न को एक सेव खिला देता है, जिस वजह से यूनिकॉर्न बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें सुनीति को बताया जाता है जो कि याचन के पीछे ही आ चुकी थी। अब जैसी सुनीति याचन को दिखती है ना, तो वो एक स्लैश अटैक याचन के ऊपर कर देती है। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि सुनीति के अटैक को महसूस कर लेता है और वो तुरंत उसी के अटैक से बच जाता है। अब जब सुनीति याचन को इस तरीके से अपने अटैक से बचता हुआ दिखती है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सुनीति चलती है तो याचन से कहने लगती है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी है, क्योंकि तुम उस बीस्ट से भी बच गए। जो भी हो, आज तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। अब जैसे याचन ये कहता है ना, बोला जाए तो सुनीति ये कहती है ना, तो सुनीति चलती है तो याचन पर हमला करने लगती है, लगे तेरी, और फिर क्या, यहाँ पर दोनों के बीच लगे तेरी होने लगती है। याचन चलता है तो अपनी चक्रियों से हमला करता है और वहीं सुनीति चलती है तो अपनी शॉर्ट से हमला करती है। अब काफी देर तक लगे तेरी होते रहने के बाद याचन चलता है तो फाइनली लड़कर थक जाता है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। अब जब सुनीति याचन को इस तरीके से दोबारा से भागता हुआ देखती है ना, तो वो याचन का पीछा करने लगती है, क्योंकि अब इस बार सुनीति याचन को पूरी तरीके से ही मिटाना चाहती है। इसलिए सुनीति चलती है तो और भी तेजी से याचन के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाती है और तो और अब सुनीति चलती है तो यहाँ पर अपनी शॉर्ट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर देती है। याचन चलता है तो इस शॉर्ट टेक्निक को रोकने के लिए अपनी डिफेंस वाली सील बनाता है, लेकिन याचन की डिफेंस वाली सील टूटती हुई चली जाती है, जिस वजह से याचन चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और एक गड्ढे में घुस जाता है। अब सुनीति चलती है तो एक और शॉर्ट अटैक बनाती है और याचन के ऊपर कर देती है। अब जैसे याचन इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि आज उसका मरना एकदम पक्का है। अब यहाँ पर याचन ने अपनी मौत को स्वीकार कर ही लिया था, तभी यहाँ पर किंग कॉन्ग आ जाता है। अब जैसे किंग कॉन्ग यहाँ पर आता है ना, तो वो सबसे पहले सुनीति की जो तलवारबारी अटैक था ना, उसे बीच में ही डिसॉल्व कर देता है और याचन की ओर देखकर कहने लगता है कि ठीक हो क्या। याचन चलता है तो हमें से ला देता है, लेकिन याचन की थोड़ी सी बुरी हालत देखकर किंग कॉन्ग चलता है तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और सुनीति पर हमला कर देता है। अब जब सुनीति बंदरा को अपने ऊपर हमला करते हुए देखती है ना, किंग कॉन्ग को अपने ऊपर हमला करते हुए देखती है ना, तो सुनीति चलती है तो वो भी किंग कॉन्ग पर हमला करने लगती है, लगे तेरी। अब इन दोनों के बीच एकदम फाइट छिड़ जाती है, लगे तेरी। सुनीति चलती है तो वो बंदरे पर पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वहीं बंदरा चलता है तो सुनीति के हर टेक्निक को पलक झपकते ही डिसॉल्व कर देता है। अब काफी देर तक ऐसे लड़ाई होती रहने के बाद सुनीति समझ जाती है कि शायद वो यहाँ से बोले जाए तो इस बंदर से नहीं जीत सकती, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है। अब सुनीति यहाँ से भागी रही होती है, तभी किंग कॉन्ग चलता है तो उसे धर दमोचता है और उसे मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर वो प्यारा सा यूनिकॉर्न आता है और वो सुनीति को बचाकर यहाँ से ले जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें याचन को बताया जाता है जिसने की काफी दिनों तक मेहनत करने के बाद जो बंदरा है ना, उसके कुछ दिनों का खाने का इंतजाम कर दिया था और तो और मीट वगैरह भी एकदम पका कर तैयार कर दिया था ताकि बंदरा एकदम मस्त तरीके से खा पी सके। अब याचन चलता है तो बंदरा से है कहकर कि मुझे अपने वर्ल्ड में जाना है और वहां तक जाने का रास्ता भी खोजना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। बंदरा चलता है तो पहले तो मना करता है, लेकिन वो भी जानता है कि ये लड़का इस वर्ल्ड का नहीं है, इसलिए वो भी याचन को यह कहकर कि बढ़िया से आसपास की एनर्जी खाते रहना और एकदम सुरक्षित रहना, याचन यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें सुनीति को बताया जाता है जो कि उसी यूनिकॉर्न के साथ थी। अब सुनीति चलती है तो यूनिकॉर्न से बात करने लगती है कि तुमने मुझे बचाया, क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ। अब जैसी सुनीति ये कहती है ना, तो यूनिकॉर्न एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन जैसे ही सुनीति यूनिकॉर्न को छूती है ना, तो एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है बड़ाम, और जो यूनिकॉर्न है ना, उसकी अचानक शक्ति
शक्तियां बढ़ जाती हैं और तो और यूनिकॉर्न पूरी तरीके से जो सुनीति है ना उसके कंट्रोल में आ जाती है। बोला जाए तो सुनीति के कंट्रोल में आ जाता है यूनिकॉर्न। अब इतने में सुनीति चलती है तो यूनिकॉर्न पर ही बैठकर हवा में उड़ते हुए जो समुद्र है ना वहां पर आ जाती है। अब जैसी सुनीति यहाँ पर आती है ना तो वो यूनिकॉर्न से कहने लगती है कि मैं आज से एक नई लाइफ को शुरुआत कर रही हूँ और मेरा उद्देश्य होगा इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना। अब सुनीति चलती है तो यह कहते कहते जो नाव है ना जो कि प्रिंस की थी उसी के पास आ जाती है और यहाँ पर आते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आप लोग कमेंट कर बताना कि एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।